हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न दो है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। देखते हैं पार्ट फर्स्ट। 1/4 और ऋण 1। ये जो पहले वाली संख्या है यह है शून्यकों का योग, और जो ये दूसरी वाली संख्या है यह है शून्यकों का गुणनफल। हम मान लेंगे शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। अगर शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा धन बीटा। तो अल्फा धन बीटा बराबर 1/4 दिया गया है, और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुणा गया बीटा, जो कि ऋण 1 दिया गया है। अगर शून्यकों का योग हमें पता है, शून्यकों का गुणनफल हमें पता है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा गुणा गया बीटा। यह है द्विघात बहुपद। यहां पर हम अल्फा धन बीटा का मान लगाएंगे और अल्फा गुणा गया बीटा का मान लगाएंगे। यह तो द्विघात बहुपद का सूत्र है। हम इसको अगर बराबर 0 लिख लें तो यह बन जाएगा द्विघात बहुपद का समीकरण। तो द्विघात बहुपद का समीकरण होगा बराबर 0 लिख करके, बराबर 0 लिख देंगे, द्विघात बहुपद का समीकरण बन जाएगा। अब हम इसमें अल्फा धन बीटा का मान लगाएंगे 1/4, अल्फा गुणा गया बीटा का मान लगाएंगे ऋण 1 बराबर 0। अब आप देखेंगे 4 इसमें एलसीएम आ जाएगा। ये देखिए x² के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, -1 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 4 हम एलसीएम ले लेंगे तो 1, 4 का गुणा इसके साथ होगा 4x² हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 1 आएगा तो 1 का गुणा 1 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 1x। और धन गुणा गया ऋण क्या होता है, ऋण। और 1 4 4, 4 आएगा, 4 का 1 के साथ गुणा होगा तो ये 4 हो जाएगा बराबर 0। अब देखेंगे यहां पे ये 4 बटे में है तो गुणा में जाएगा, 0 के साथ 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 4x का वर्ग ऋण x गुणा गया 1, x हो जाएगा ऋण 4 बराबर 0। मैं आपको फिर से बता दूं, ये 4 है डिवाइड में, ये 4 है भाग में, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, गुणा में जाएगा तो 0 गुणा गया 4, 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद की समीकरण हमें मिल गई है। हमें तो द्विघात बहुपद याद करना है भाई, तो बराबर 0 हटा दो, द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x² ऋण x ऋण 4, ये होगा द्विघात बहुपद। तो ये प्रश्न 2 का पार्ट फर्स्ट है। देखिए पार्ट 2 है वर्गमूल 2 यानी √2 और 1/3। ये पहली संख्या शून्यकों का योग है और ये दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा धन बीटा बराबर √2 हो जाएगा, वर्गमूल 2। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा गया बीटा बराबर 1/3। अब हम द्विघात बहुपद की समीकरण लिख लेंगे। तो द्विघात बहुपद की समीकरण क्या होती है, x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा गुणा गया बीटा बराबर 0। अब अल्फा धन बीटा और अल्फा गुणा गया बीटा का मान लगा लो। अल्फा धन बीटा √2 वर्गमूल 2 x धन अल्फा गुणा गया बीटा 1/3 बराबर 0। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए
3 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो 1 3 जा 3 आएगा, तो 3x² के साथ गुणा हो जाएगा 3x², 1 3 जा 3 आएगा, तो √2x के साथ गुणा हो जाएगा 3√2x धन, ठीक है, 3 एकम 3, 1 आएगा, 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे 1 बराबर 0। अब ये जो 3 है बटे में है, डिवाइड में है, तो दूसरी साइड जाएगा गुणे में, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, गुणे में जाएगा इस तरह से 3x का वर्ग ऋण 3√2x धन 1 बराबर 0। ये 3 बटे में है, गुणा में जाएगा, और 0 गुणा क्या 3 क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें मिल गया है द्विघात बहुपद की समीकरण। हमें तो लाना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद कैसे मिलेगा भाई? तो बराबर 0 हटा दो, ठीक है, ये बराबर 0 हटा देंगे, द्विघात बहुपद मिल जाएगा, बराबर 0 लगा देंगे तो द्विघात बहुपद की समीकरण मिल जाएगी। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा 3x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 2x धन 1। तो ये द्विघात बहुपद हमें मिल गई है। अब हम देखेंगे अगला पार्ट। अब देखते हैं बच्चों पार्ट 3। देखिए थर्ड पार्ट है 0, वर्गमूल 5 √5। पहली संख्या शून्यकों का योग है, दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। हम शून्यक मान लेंगे पहले, तो माना शून्यक अल्फा व बीटा है, तो शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा धन बीटा बराबर दिया हुआ है 0, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा गया बीटा वर्गमूल 5 √5। अगर हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होगा भाई? x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा गुणा गया बीटा, ये होगा द्विघात बहुपद। अगर इसमें हम बराबर 0 लगा देंगे तो द्विघात बहुपद का समीकरण बन जाएगा, ये द्विघात बहुपद का समीकरण होगा। अब हम यहां पे अल्फा धन बीटा का मान लगाएंगे और अल्फा गुणा गया बीटा का मान लगा लेंगे। तो चलिए अल्फा धन बीटा का मान लगाएं 0, तो 0x धन अल्फा गुणा गया बीटा का मान लगाएं √5 वर्गमूल 5 बराबर 0। तो x का वर्ग 0 गुणा गया x, ये तो 0 हो जाएगा, धन √5 वर्गमूल 5 बराबर 0। तो ये द्विघात बहुपद की समीकरण आ गई। हमें क्या लाना है? द्विघात बहुपद लाना है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा भाई? बराबर 0 हटा दो, बाकी जो बचा द्विघात बहुपद है, ये आ गया आंसर। ठीक है, उत्तर हमें मिल गया। द्विघात बहुपद हमें लाना था, हमने द्विघात बहुपद प्राप्त कर लिया। अब हम देखते हैं अगला पार्ट 1,1। पहली संख्या शून्यकों का योग है, दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। सबसे पहले शून्यक मान लो, माना शून्यक अल्फा व बीटा है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा कितना है? 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा गया बीटा, वो भी 1 है। ठीक है, अल्फा धन बीटा बराबर 1, अल्फा गुणा गया बीटा बराबर भी 1। तो द्विघात बहुपद की समीकरण क्या हो जाएगी भाई? द्विघात बहुपद की समीकरण। तो बच्चों द्विघात बहुपद की समीकरण क्या होगी? x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा गुणा गया बीटा बराबर 0। मान लगाओ उसमें अल्फा धन बीटा का और अल्फा गुणा गया बीटा का। तो x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा 1 गुणा गया x, अल्फा धन बीटा का मान 1, ठीक है, अल्फा धन बीटा का मान 1 और गुणा गया x धन अल्फा गुणा गया बीटा का मान 1 बराबर 0। तो x का वर्ग ऋण 1 गुणा गया x हो जाएगा, धन 1 बराबर 0। तो ये द्विघात बहुपद की समीकरण आ गई। हमें लाना है द्विघात बहुपद।
तो बच्चों द्विघात बहुपद क्या होगा, बराबर 0 हटा दो, ठीक है। तो क्या बचा, x का वर्ग ऋण x धन 1, ये आ गया द्विघात बहुपद। अब हम देखेंगे अगला पार्ट। अब देखते हैं पार्ट 5, ऋण 1/4 कॉमा 1/4। पहली संख्या शून्यकों का योग है, दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। सबसे पहले मानो शून्यक, माना शून्यक अल्फा व बीटा है, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा धन बीटा, ठीक है, जो कि हमें दिया गया है ऋण 1/4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा गया बीटा, हमें दिया गया है 1/4। तो द्विघात बहुपद का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, द्विघात बहुपद का समीकरण x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा गुणा गया बीटा बराबर 0, ये होगी द्विघात बहुपद की समीकरण। अब इसमें हम अल्फा धन बीटा और अल्फा गुणा गया बीटा का मान लगा लेंगे। तो x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा का मान लगाओ, ऋण 1/4 x, अल्फा गुणा गया बीटा का मान लगा लो, अल्फा गुणा गया बीटा 1/4 बराबर 0। अब देखें यहां पे x का वर्ग ऋण गुणा गया ऋण हो जाएगा धन 1/4x, धन 1/4 बराबर 0। तो देखिए x के वर्ग के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और 4 हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 1 4 जा 4, 4 आएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कर दो, 4x²। 4 एकम 4 1 आएगा, 1 को 1x के साथ गुणा कर दो, 1x ही आएगा, x लिख लेता हूं, x गुणा गया 1x धन 4 एकम 4 1 बचेगा, 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे, 1 आएगा बराबर 0। अब देखो 4 जो ये बटे में है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा गुणा में, तो 0 गुणा गया 4 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 4x का वर्ग धन x धन 1 बराबर 0। ये 4 कहां गया, 0 के साथ गुणा में जाकर के, तो 0 गुणा गया 4 0 हो गया। ये तो मिल गई हमें द्विघात बहुपद की समीकरण। हमें द्विघात बहुपद की समीकरण नहीं लाना है, हमें लाना है द्विघात बहुपद, हमें द्विघात बहुपद लाना है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, बराबर 0 हटा दो, 4x का वर्ग धन x धन 1। अब हम देखेंगे अगला जो कि लास्ट है, 4,1। पहली संख्या शून्यकों का योग, दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। सबसे पहले मानेंगे शून्यक, अल्फा व बीटा है। इसके बाद शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा धन बीटा, जो कि कितना दे रखा है 4, और शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा गुणा गया बीटा, कितना दिया हुआ है 1। अब शून्यकों का योगफल हमें दिया है, शून्यकों का गुणनफल हमें दिया था, तो अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद की समीकरण। द्विघात बहुपद की समीकरण होती है x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा गुणा गया बीटा बराबर 0। इसमें अल्फा धन बीटा का मान लगाओ, अल्फा गुणा गया बीटा का मान लगाओ, तो x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा का मान 4 है, और इसके साथ x है, धन अल्फा गुणा गया बीटा का मान 1 है बराबर 0। तो ये हमें मिल गई द्विघात बहुपद की समीकरण। हमें क्या लाना है, हमें लाना है द्विघात बहुपद। तो बच्चों द्विघात बहुपद कैसे आएगा, बराबर 0 हटा लो, x का वर्ग ऋण 4x धन 1, मिल गई हमें द्विघात बहुपद। तो ये प्रश्न 2 का अंतिम पार्ट था। तो अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।